छत्तीसगढ़ में नक्सली आतंक कहर बरपा रहा है। पिछले दिनों भाजपा नेता इसी लाल आतंक की भेंट चढ़ गए थे। भाजपा नेताओं की हत्या से राज्य की सियासत गरमाई हुई है। इस बीच सरकार की एनआईए जांच की मंशा ने सियासी पारे को और चढ़ा दिया है। लाल आतंक को लेकर शुरू हुई जंग सड़क से ट्विटर तक पहुंच गई है, जहां सीएम भूपेश और पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह एक दूसरे पर दाऊ और ठाकुर साहब कहकर वार पलटवार कर रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप के बीच कांग्रेस अपनी बात रखने के लिए सोशल मीडिया को अहम प्लेटफॉर्म मान रही है। सोशल मीडिया एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है और जो ज्वलंत सवाल है उसको मुख्यमंत्री जी उठा रहे हैं। अब उससे डॉक्टर रमन सिंह जी तिलमिला रहे हैं, ये उनका विषय है, लेकिन उनको जवाब देना चाहिए। प्रदेश के 15 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, यदि कोई सवाल को के जवाब से भाग रहे हैं, इसका मतलब है कि उन सवालों का जवाब वो देना नहीं चाह रहे। उनमें साहस है तो मुख्यमंत्री के सवालों का जवाब। वहीं सोशल मीडिया को लेकर कांग्रेस के बयान से विपक्ष भी इत्तेफाक रख रहा है। साथ ही विपक्ष सवाल भी उठा रहा है कि पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने ट्वीट कर सीएम भूपेश बघेल से जो पूछा वे उसका जवाब दें। रही बात सोशल मीडिया की, तो इसकी ताकत क्या है ये 2014 और 2019 में पीएम मोदी ने बता दिया है। जनता तक अपनी बात पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया में एक सशक्त माध्यम है। कल माननीय रमन सिंह जी ने ट्वीट करके भूपेश बघेल जी से पूछा कि प्रधानमंत्री गरीबों का प्रधानमंत्री आवास आप कब देंगे। उन्होंने ट्वीट करके ये भी बताया कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 7.5 लाख से ऊपर आवास बन चुके हैं और 3 लाख इस शासन में 3 साल में एक भी आवास नहीं बने। भूपेश बघेल जी ने उस पर उत्तर दिया कि आखिर ये संख्या आई कहां से। भूपेश बघेल जी, आप संख्या की चिंता मत करिए। भूपेश बघेल जी, सोशल मीडिया की क्या ताकत है 2014 और 2019 में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बता दिया। आप तो बस इंतजार करिए, चाहे सोशल मीडिया की बात हो चाहे सड़कों पर भारतीय जनता पार्टी के सवालों के बौछार से आप बच नहीं पाएंगे। आपको भारतीय जनता पार्टी और जनता के सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, चाहे वो सड़कों पर हो चाहे सोशल मीडिया पर हो। ये पहली दफा नहीं है जब किसी मसले को लेकर सीएम भूपेश और पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के बीच ट्विटर पर जंग छिड़ी हो। इसके पहले भी इनके बीच ट्विटर वॉर देखा गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ट्विटर वॉर के जरिए ही 2023 में सत्ता का रास्ता खुलेगा। रायपुर से IND 24 के लिए निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ दाऊ बनाम ठाकुर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। चर्चा को विस्तार देंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं क्या है आज के गुहार पॉइंट्स। दाऊ जी और ठाकुर साहब के क्या मायने हैं? सीएम भूपेश और डॉक्टर रमन में क्यों छिड़ी है जंग? क्या ट्वीट वॉर से निकलेगा लाल आतंक का हल? मिशन 23 में गूंजेगी सवाल जवाब की सियासत। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गुहार छत्तीसगढ़ में। चर्चा को विस्तार देते हैं और चर्चा में आज हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं वंदना राजपूत, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं विकास मरकाम, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ जुड़ेंगे के शर्मा, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है IND 24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा के शर्मा जी से। के शर्मा जी, एक बात बताइए, जिस तरीके से जो ट्विटर पर जंग देखने को मिल रही है, ट्विटर पर दोनों ही मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री ट्वीट को लेकर के वार पलटवार का दौर देखने को मिल रहा है, क्या इसके मायने निकाले जाएं? और बड़ा ही दिलचस्प सवाल यह है कि ये ठाकुर साहब और दाऊ जी को लेकर के जो बात देखने में आई है, इसको किस तरीके से देखा जाए? शर्मा जी। प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे सोशल मीडिया हो, अब समय के साथ परिवर्तन राजनीति में भी देखने को मिल रहा है। पहले 5 साल जवाब का इंतजार करना पड़ता है, आज एक जवाब कर रहा है, दूसरा सवाल का जवाब आपको तुरंत मिल रहा है। वही हाल भूपेश बघेल और डॉक्टर रमन सिंह के बीच देखने को मिल रहा है। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि शब्दों की मर्यादा को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए जिन शब्दावली का उपयोग किया जा रहा है वो एक महत्वपूर्ण है। और जो जवाब दे रहे हैं उसको पूरी दुनिया देख रही है कि छत्तीसगढ़ में किन मुद्दों को उठाया जा रहा है। नक्सली हिंसा की बात हो या स्थानीय या बाहरी की बात हो, चाहे ऋण 55,000 ऋण लेने की बात हो, उसमें विकास का मुद्दा भी है। और उसके साथ आदिवासी हितैषी कौन है, जैसे आदिवासी दिवस के दिन प्रदेश अध्यक्ष भाजपा को हटाए जाने की बात आई। उसके अतिरिक्त नेतृत्व क्षमता पर भी सवाल उठ रहे हैं कि अधिकारियों पर किसका नियंत्रण ज्यादा था।
आपके कार्यकाल में कांग्रेस की भले बात कहें या भाजपा का आप नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं करके भूपेश जी का आरोप, कुल मिलाकर के तमाम विषयों पर जो चर्चा हो रही है रोचक है और आम जनता के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन छत्तीसगढ़ जैसे आदिवासी पिछड़े क्षेत्र में आपको जनता के बीच जाना ही पड़ेगा, सोशल मीडिया से बाहर निकल के जनता के बीच अपनी बात को रखना होगा। जैसे आज जो धरना प्रदर्शन हुआ है वो नक्सली 4 लोगों के भाजपा नेताओं की हत्या के बाद जो प्रदर्शन हुए सड़क पर, उसका कितना असर जनता में हो रहा है ये देखने की वाली बात है। और ये एक नक्सली हिंसा ही नहीं, इसके माध्यम में प्रदेश भर में कानून व्यवस्था को जोड़ने का प्रयास किया गया है। जी चलिए ठीक है, मैं वंदना जी का रुख करना चाहूंगा। वंदना जी, जो बात अभी के शर्मा जी कह रहे थे, मेरा सवाल भी आपसे यही रहेगा कि क्या ट्विटर वॉर से ही 2023 का रास्ता निकलेगा? वंदना जी। देखिए, ट्विटर वार से तो रास्ता नहीं निकलेगा, लेकिन ऐसा लगता है भाजपा के नेताओं को, क्योंकि उनके पास अब मुद्दा नहीं है। अगर एक सुर्खियों में बने रहने का अगर है तो उनके पास सिर्फ ट्विटर का ही एक रास्ता है, क्योंकि जो जनहित के मुद्दे पर उन लोग कभी सामने नहीं आते। और छत्तीसगढ़ में लगातार जो कांग्रेस की सरकार है जनहित के लिए काम कर रही है, अब उनके पास मुद्दा नहीं बचा है। रही अगर कुछ जो मुद्दा है, महंगाई की मुद्दा है, तो महंगाई के मुद्दे पर उन लोग बात नहीं कर पाते, क्योंकि केंद्र में मोदी की सरकार है और 2014 में 100 दिन में महंगाई कम करने की बात की थी। जब ये सब महंगाई के मुद्दे पर उन लोग नहीं कभी कोई आंदोलन करते हैं, और न ही उनके जो 9 सांसद है वो कभी सांसद में इस बात की सांसद में रखने की कोशिश भी नहीं करते। दूसरी बात, जैसे कि अभी इन लोग छत्तीसगढ़ में एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे आप देखेंगे कि अभी जो भाजपा नेता की जो हत्या हुई है उसके मामले में ये लोग माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनकी जो दोहरा चरित्र है जनता जान चुकी है। जैसे कि हम जानते हैं, लोग अगर एनआई से जांच कराना चाहते हैं, हम तो चाहते हैं ना कि जो जांच हो एनआई से, और एनआई केंद्र सरकार की एजेंसी से इन लोग को तकलीफ क्या हो रही है और इन लोग क्यों इस तरह से ड्रामाबाजी कर रहे हैं। इन लोग आप देखेंगे दीपांशु जी, इन लोग अपने सत्ता के नंबर को बढ़ाने, सत्ता में आगे आने के लिए ड्रामेबाजी कर रहे हैं। इन लोग उसको न्याय दिलाने के नाम से नहीं सोच रहे। इन लोग कैसे हम सत्ता में आए ये सोच करके इन लोग इस तरह के तरह से इन लोग सुर्खियों में बने रहने के लिए इस तरह के आंदोलन कर रहे हैं। दूसरी बात, आप देखेंगे ये पीएम आवास के बारे में भी लगातार जनता के पास भ्रम फैला रहे हैं और जनता को गलत आंकड़ा दे करके गुमराह करने का काम कर रहे हैं। आपकी जानकारी में बता दूं दीपांशु जी, कांग्रेस के जो 4 साल में 2.5 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास योजना का निर्माण हुआ है, और उस आवास योजना को हमने हितग्राहियों को सौंप चुके हैं। और वर्तमान में भी अभी 1 लाख के करीब प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान का निर्माण का कार्य चल रहा है। इसके अलावा दीपांशु जी, हमारे कांग्रेस सरकार ने एक और नया जो है गरीबों के लिए बहुत अच्छा योजना निकाला है, वो है मोर मकान मोर आवास। इस योजना के तहत भी हम गरीबों को घर दे रहे हैं। तो यहाँ पर दीपांशु जी, भारतीय जनता पार्टी के पास एक भी मुद्दा नहीं बचा है। उन लोग मुद्दा विहीन हो चुके हैं, क्योंकि भूपेश बघेल की जो सरकार है लगातार जनहित में कार्य कर रही है, और इन लोग जो मुद्दे के रास्ता है तो सिर्फ ट्विटर वार है, और ट्विटर पर बने रहने के लिए इस तरह के काम कर रहे हैं। जबकि इन लोग को वाकई में अगर जनता के साथ देना है, जनता के लिए काम करना है, तो जनता के बीच जाकर के काम करना चाहिए। इन लोगों को सामना करना चाहिए जनता के सामने जा करके कि 2014 में मोदी जी ने कहा था कि महंगाई 100 दिन में कम करेंगे। अभी आप देखते हैं कि महंगाई बेलगाम हो गई है। इन लोग को जनता के पास जाकर के सामना करना चाहिए कि काला धन विदेश से लाएंगे और सबके खाते में 15-15 लाख आएगा। जनता के पास जाकर के इन लोग को सामना करना चाहिए कि प्रति वर्ष 2 करोड़ लोगों को, युवाओं को, बेरोजगारों को रोजगार देंगे। लेकिन इन लोग जनता के पास जाकर के मुंह नहीं दिखा सकते, क्योंकि इन लोगों के पास अभी मुद्दा। चलिए ठीक है, मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं विकास जी से। विकास जी, 2-3 बातें कहीं अभी वंदना जी ने। आप ड्रामेबाजी कर रहे हैं, नंबर बढ़ा रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं। 2.5 लाख आवास का निर्माण हुआ है, और मकान मोर आवास को लेकर के उन्होंने कहा, और उन्होंने तो ये भी कहा कि भाई आप सिर्फ और सिर्फ अपने नंबर बढ़ाने के लिए इस तरह की चीजें कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? अब ये कांग्रेस प्रवक्ता का व्यक्तिगत विचार हो सकता है। आज यदि आप वास्तव में छत्तीसगढ़ के धरातल पर जाकर देखेंगे तो आप पाएंगे कि
कांग्रेस की इस प्रदेश सरकार के खिलाफ बहुत जबरदस्त एक विरोध का एक माहौल बना हुआ है। ये सरकार सभी मामलों में फेल रही है। इनका एक फ्लैगशिप योजना है नरवा गरवा घुरवा बाड़ी, लेकिन आप 4 साल के इनके बजट को देखिए। 4 साल के इनके बजट में 1 रुपए नरवा गरवा घुरवा बाड़ी के लिए इनने नहीं दिया है। जादू की तरह इनका ये योजना चल रहा है। आज प्रदेश में कोई वर्ग इनसे संतुष्ट नहीं है। ना व्यापारी वर्ग संतुष्ट है, न किसान वर्ग संतुष्ट है, न युवा वर्ग संतुष्ट है, न अनुसूचित जाति वर्ग संतुष्ट है, न अनुसूचित जनजाति वर्ग संतुष्ट है। कोई इनसे संतुष्ट नहीं है। आप देखिए, इन्होंने अपने जन घोषणा पत्र में 36 वादे किए थे। 36 वादों में एक भी वादा इन्होंने आज तक संपूर्णतः पूरा नहीं किया है। कोई भी वादा आप उठा के ले लीजिए, कोई भी वादा। कांग्रेस की प्रवक्ता यदि चाहे तो अलग से मैं इस पर भी डिबेट करने के लिए तैयार हूं। आज आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो हैं वो हड़ताल पे हैं। आज संविदा शिक्षक हड़ताल पे हैं। आज जूडो जो है वो हड़ताल करने की तैयारी कर रहे हैं। आप देखिएगा, हड़ताल के कारण जो है इन पर इतना प्रेशर बना, इतना दबाव बना कि ये जो बूढ़ा तालाब में हमारा जो धरना स्थल था, उस धरना स्थल को ये लोगों ने हटा दिया। अभी कांग्रेस प्रवक्ता को मैं सुन रहा था, ये मोदी जी के बारे में बता रही थी कि 2014 में मोदी सरकार ने ऐसा कहा था, मोदी सरकार ने वैसा कहा था। ये अपने हिसाब से बहुत सारी चीजें बता रही थी, लेकिन ये भूल गई कि 2014 के बाद 2019 में भी चुनाव हुए। 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बम्पर जीत हासिल किया लोकसभा में, और कांग्रेस की तो स्थिति ये है कि उसको विपक्ष तक का दर्जा जो है लोकसभा में नहीं है। तो इन सब चीजों को आकलन इनको करना चाहिए। और जहां तक मैं सोशल मीडिया की बात करता हूं, तो सोशल मीडिया में हमारे जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने 15 साल अपना समय छत्तीसगढ़ को कैसे हम सिरमौर बनाए उनके लिए लगाया था, वो आज हमको गर्व है कि ट्विटर में वो इतने लोकप्रिय हैं कि वो यदि कोई मुद्दा उठाते हैं तो मुख्यमंत्री जी को मजबूर होना पड़ता है उसका जवाब देने के लिए। और पूर्व मुख्यमंत्री के नाते और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के नाते, संगठन के कार्यकर्ता होने के नाते, क्यों डॉक्टर साहब प्रश्न ना उठाएं? आप उनके प्रश्नों को लेकर आपको चुभन होती है, क्यों प्रश्न नहीं उठाएंगे? यदि छत्तीसगढ़ का विकास रुका हुआ है, यदि छत्तीसगढ़ के लोग आंदोलनरत हैं, यदि छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है, तो क्यों डॉक्टर साहब प्रश्न नहीं उठाएंगे? निश्चित रूप से प्रश्न उठाया जाएगा और आपको जवाब देना होगा। हम विपक्ष में हैं, हमारा ये कर्तव्य है, हम आपसे प्रश्न पूछेंगे और उसका जवाब आपको देना होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। विपक्ष का काम है सवाल पूछना और सत्ता पक्ष का काम है जवाबों से विपक्ष को संतुष्ट करना। चलिए ठीक है, मैं के शर्मा जी के पास रुख करना चाहूँगा। के शर्मा जी, जिस तरीके से ये जो ट्विटर वॉर देखने को मिल रहा है, सवाल और फिर उसके बाद सवाल के बदले जवाब और या फिर से एक सवाल, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जो बात अभी वंदना जी कह रही थी कि भाई बीजेपी सिर्फ ट्विटर तक ही सीमित है, उनको जनता के बीच जाना चाहिए, देखना चाहिए कि जनता कितनी परेशान है। दूसरी ओर जब हम ये देखते हैं कि छत्तीसगढ़ की कई ऐसी योजनाएं हैं जिनकी ब्रांडिंग बड़े अच्छे तरीके से हुई है देश भर में, खुद पीएम मोदी भी उन योजनाओं की तारीफ कर चुके हैं। आप इस पूरे मतलब इसे कहेंगे कि जिस तरीके से ये जो सब देखने में आ रहा है कि भाई छत्तीसगढ़ की जो वस्तु स्थिति है, अभी ट्विटर वॉर चल रहा है, पीएम मोदी तारीफ कर चुके हैं, और एक तरफ हम ये दूसरी तस्वीर ये दिखाई देती है कि हाँ भाई जो जूनियर डॉक्टर्स हैं या जो संविदा कर्मी हैं हड़ताल भी कर रहे हैं। इसे कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे इस पर शर्मा जी? नियमितीकरण और का जो मामला है वो तो अलग है कि इनके जो घोषणा पत्र में है उनको कितना पूरा कर पाते हैं, कितना रुक जाते हैं, ये अलग विषय। अभी इनका दावा है 90% का, लेकिन बहुत सारे मुद्दे जैसे बेरोजगारी को लेकर भाजपा सड़क पर उतरी, और महिलाओं को लेकर, शराबबंदी को लेकर के बिलासपुर में प्रदर्शन किए, नारी शक्ति का एक प्रदर्शन उनका हुआ। इस प्रकार से कहीं न कहीं सड़क में जैसे आज का धरना प्रदर्शन है, इनका जनता के बीच जाने का प्रयास कर रही भाजपा। भाजपा का संगठन मजबूत है, लेकिन महत्वपूर्ण है जो आप बोल रहे हैं छत्तीसगढ़ मॉडल, जो देश भर में नरवा गरवा बारी के माध्यम से जो ग्रामीण आत्मनिर्भरता और लोगों को रोजगार देने का है, पलायन रोकने का जो प्रयास हुआ है, न्याय योजनाओं के माध्यम से या आदिवासियों के वनोपज खरीदी के माध्यम से जो डायरेक्ट बेनिफिट 1.5 लाख करोड़ रुपए लोगों के जेब में गया है, उसका कितना लाभ कांग्रेस उठा पाती है, ये महत्वपूर्ण है। दूसरा, केंद्र सरकार की योजना, खासकर प्रधानमंत्री आवास हो या जल जीवन मिशन का हो, इसको लेकर के भाजपा ये करने की कोशिश कर रही है कि राज्यांश नहीं मिलने के कारण इसका लाभ लोगों को नहीं मिल पाया, ये लगातार बात उठा। लेकिन कांग्रेस ये जानती है कि केंद्र की योजनाओं के माध्यम से भाजपा
अपनी बात जनता तक जाने के प्रयास करेगी। लेकिन यहाँ पे उसी का और न्याय योजनाओं के माध्यम से, जैसे भेंट मुलाकात में सामने आ रही है, अपने घर मकान बनाने की बात हो, अन्य जो काम है वो लोगों को जो डायरेक्ट पैसा मिला उसके माध्यम से हुआ है। जो 2.5 लाख की बात कर रहे हैं उसमें जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें ये बात आ रही है कि 21 दिसंबर की यह विज्ञप्ति है, सरकारी विज्ञप्ति, 1,41,578 हितग्राहियों को आवास पूर्ण हुआ, 63,952 निर्माण तेजी में है। ये है, उसके अतिरिक्त जो 800 करोड़ लेकर के जो देने की बात है, ये सब तमाम मुद्दे जो जनता के बीच जाना है, इसको लेकर के कांग्रेस और भाजपा 2023 की जो तैयारी कर रही, केंद्र की अच्छाई और राज्य की नाकामी, इसके साथ ही चेहरे को लेकर जो बात कर रही, भूपेश बघेल का चेहरा एक कांग्रेस में सर्वमान्य हो चुका है बिल्कुल, और उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा। दूसरी ओर रमन सिंह को कांग्रेस जिंदा रखना चाहती है, ताकि जैसे अभी के ट्वीट में भी देखेंगे तो 15 साल में चेहरा उनके जो रहा है, जैसे हम पहले देखते थे अजीत जोगी के चेहरे को बार बार सामने लाके भाजपा सरकार तीसरी बार भी रही तो भी जोगी का एक दमनकारी नीति के रूप में उसको सामने रखते थे, उसी तरह 15 साल की नाकामी के लिए रमन सिंह के चेहरे को सामने रख के कहीं ना कहीं कांग्रेस चुनाव मैदान में जाना चाह रही है। जी चलिए ठीक है, बड़ी अच्छी बात आपने कही कि भाई रमन सिंह के चेहरे को बीजेपी जिंदा रखना चाहती है। वंदना जी की ओर रुख करना चाहूंगा। वंदना जी, जो बात अभी थोड़ी देर पहले विकास मरकाम जी कह रहे थे कि भाई संविदा कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन हो, या आज जो हमने देखा, जो प्रदर्शन देखने को मिला है, तो कहीं ना कहीं देखने में तो ये आ रहा है कि हाँ भाई असंतुष्टि तो है, असंतुष्टि के स्वर तो दिख रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए दीपांशु जी, अगर संविदा कर्मचारियों की अगर हड़ताल की बात करते हैं तो ये जो 15 साल इनकी सरकार रही है, उनकी जो बोलना चाहिए रणनीति, गलत रणनीति रही, जिसका खामियाजा अभी भुगतना पड़ रहा है सारे कर्मचारियों को। अगर 4 साल से तो आपकी सरकार थी, अगर सही नियम निकाले रहते, 4 साल से तो आपकी सरकार थी, इस तरह से जी 4 साल से तो आपकी सरकार थी, नहीं वही बताने जा रही हूँ। देखिए आप देखिए 15 साल की सरकार और 4 साल की सरकार में दीपांशु जी आप कंपेयर कर लीजिए। अरे आप इतना ज्यादा गड्ढा और खाई कर दिए हैं तो उसको पाटने में तो टाइम लगेगा दीपांशु जी। हमने देखा यहाँ पहले किसान कितना आत्महत्या करते थे, आप उठा करके देख लीजिए। आपके चैनल के माध्यम से मैं स्पष्ट बोलना चाहती हूँ कि अभी छत्तीसगढ़ में किसान कितना खुशहाल है, क्योंकि डायरेक्ट उसके जेब में पैसा जा रहा है और कांग्रेस सरकार डायरेक्ट पैसा दे रही है, चाहे वो समर्थन मूल्य के माध्यम से हो, चाहे बोनस के माध्यम से हो, चाहे राजीव गांधी किसान योजना के माध्यम से हो। पहले इन लोगों की 15 साल के शासन में कितना किसान आत्महत्या करती थी। हम किसानों को सबसे पहले प्राथमिकता दिए हैं, हम किसान के लिए सबसे पहले काम किया। मैं आपके चैनल के माध्यम से साफ बोलना चाहती हूँ, क्योंकि अगर छत्तीसगढ़ का अगर विकास करना है तो किसान को महत्व देना पड़ेगा, और हमने किसान को महत्व दिया है दिवासु जी, क्योंकि मैं मानती हूँ जहाँ रोड, सड़क और नाली विकास का रहता है, वहाँ विकास के लिए हमको किसान को प्राथमिकता दिए हैं और किसान को प्राथमिकता दिए हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ का जो अर्थशास्त्र है वो बहुत ही ज्यादा मजबूती की ओर गया है। हम यहाँ पर गाँव के लोगों को प्राथमिकता दिए हैं। नरवा, गरवा और गुरुआ के बारे में माध्यम का बारे में बात कर रहे थे प्रवक्ता जी, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, अभी गांव जाकर के आप देखिए, नरवा, गरवा, गुरुआ के बारे में बात करते हो, या गोठान के माध्यम से बात करते हो, या गोबर खरीदी के बारे में बात करते हो, या गोठान के बारे में बात करते हो, आज एक सशक्त होते जा रहे हैं। गांव में भी देखेंगे, पहले दीपांशु जी बहुत महत्वपूर्ण बात बता रही हूँ मैं, पहले सिर्फ क्या होता था कि अगर महिलाओं की बात करते थे तो महिलाएं शहर में रह करके नौकरी करती थी, गांव में महिलाओं के पास इनकम का कोई भी साधन नहीं रहता था। लेकिन जब से कांग्रेस की सरकार आई है, आप देखेंगे कि गांव में भी महिलाएं सशक्तिकरण की ओर बढ़ रही है, आत्मनिर्भर बन रहे हैं, तो बहुत खुशी होती है ये देख करके। और दूसरी बात, जैसे लगातार ये बोल रहे हैं कि लोग 36 वादे किए। अरे आप लोग की लगता है याददाश्त कमजोर हो गए हैं, थोड़ा सा बादाम खा लीजिए। 36 वादा में हमने कम से कम 95% वादा पूरा कर दिए हैं और 95% वादा किए हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि लगातार उपचुनाव में जनता ने भारी समर्थन दिया है। नगरीय निकाय चुनाव की बात करते हैं, उसमें जनता ने समर्थन दिया। यहाँ पर सरकार के काम को जनता सराह रही, इसीलिए ठीक है। सरकार का जो काम है, पिछले 4 साल का जो काम का जो लेखा जोखा है, वो तो सभी देख रहे हैं, वो दिखाई दे रहा है। मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूँ विकास जी से। विकास जी क्या कहेंगे वंदना जी की बात पर? बिल्कुल, बादाम खाने की सलाह देने वाले प्रवक्ता को मैं प्रणाम करना चाहता हूं और निवेदन करता हूं कि वो भी एक बार बादाम खा के आए। उनकी याददाश्त कमजोर हो गई है। 36 वादों में कौन सा एक वादा उन्होंने पूर्णतः पूरा किया वो बताएं।
संपूर्ण कर्ज माफी का वादा था आपका, प्राइवेट सेक्टर का कोई कर्ज माफ नहीं हुआ, दीर्घकालीन कोई कर्ज माफ नहीं हुआ। शराबबंदी का वादा आपका वादा था, एक शराब दुकान बंद नहीं हुई। प्रदेश में शराब की दुकानें बढ़ गई और यहां तक आपने होम डिलीवरी चालू करवा दिया। आपने और भी बहुत सारे वादे किए थे। युवा बेरोजगारों से आपने वादा किया था 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का, किसी को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला है। आदिवासियों से आपने वादा किया था जो 5 लाख वनाधिकार के पट्टे जो तकनीकी कारणों से निरस्त हुए थे, उन 5 लाख वनवासियों को आप वनाधिकार का पट्टा 1 महीने के अंदर दे। चलिए ठीक है विकास जी। जी 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 विकास जी, चलिए ठीक है। मैं वादे गिनाऊंगा, पूरे 36 के जी 36 वादे पूरे अधूरे हैं। 90% वादे कहां से पूरे हो गए? सपना देख रहे हो क्या? मैं आपको बताना चाहता हूं कि भूपेश बघेल के 4 लबारी, नरवा गरवा घुरवा बारी काबर की ये चारों कहीं दिखत नहीं है गांव में। कौन सा गांव के नरवाला तुमन जिंदा कर दो बताओ मोला। कते वाला गौठान में गाय रही थे तेला बताओ मोला। कते कहां तुमन बारी नवा बारी बनवाए हो तेला बता दो भला। और घुरवा के तो बात छोड़ो, कहाँ घुरवा है, कौन गांव घुरवा है बताओ ना बोला। मैं जानना चाहता हूं। आप तो सिर्फ जो है जी जी एक माया जाल फैला के रखे हो और जो बात सच्चाई है वो ना स्वीकारो। ठीक है विकास जी, चलिए ठीक है विकास जी। मैं जी समय की बात देता है। मैं जी ठीक है कोई पैदल आवा थे जी आदमी जो है आंदोलन करा थे आंदोलन के। ठीक है, चलिए शर्मा जी से एक अंतिम प्रतिक्रिया चाहूंगा। के शर्मा जी, नरवा गरवा गुरवा बाड़ी छत्तीसगढ़िया 4 चिन्हारी, मेरा आपसे सवाल यही है कि जो बात अभी थोड़ी देर पहले कह रही थी वंदना जी कि भाई किसानों को लेकर के बहुत सारी योजनाएं चलाई गई हैं, बहुत काम हुआ है किसानों को लेकर के, लेकिन क्या केवल किसानों के लिए काम करने से विकास हो जाएगा? बाकी सेक्टर्स का क्या? शर्मा जी देखिए, विकास के मामले में भाजपा ने जितना विकास किया है, नया रायपुर का निर्माण किया, उसका लाभ कितना मिल पाया ये भी सोचने वाली है। दूसरी ओर जो गांव में डायरेक्ट जा रहा है, जैसे धान की खरीदी को लेकर के है, जो 2640 रुपए मिल रहे हैं लोगों को, किसानों को, 24 लाख किसान है, इनके परिवारों को देख लीजिए। उसके अतिरिक्त व्यापारियों की बात, 6 लाख व्यापारियों हित की बात कर ले, या 4 लाख जो कर्मचारी ओल्ड पेंशन की योजना की बात करें, या वनोपज खरीदी के माध्यम से व्यापारियों को मतलब अधिक से अधिक वनोपज की खरीदी की जो बात हो रही है, समर्थन मूल्य पर खरीदी की बात हो, मिलेट मिशन की बात करें, तो कुल मिलाकर के जो भूपेश बघेल की जो योजनाएं हैं वो मतदाताओं से डायरेक्ट जुड़ी हुई है। और जो विकास के जो सड़क के गड्ढे की जो बात हो रही है, वो मुझे लगता है कि अंतिम वर्ष में कहीं न कहीं ये कांग्रेस सरकार इसके लिए बजट में अधिक प्रावधान करके इस समस्या का कहीं दूर करने का प्रयास करेगी। ऐसा लगता है कि आने वाले समय में मुद्दों की कमी नहीं है और छत्तीसगढ़ की जनता मुद्दों के आधार पर, घोषणा पत्र के आधार पर बिल्कुल सही कहा आपने। जी शर्मा जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि मुद्दों की कमी नहीं है। चलिए, आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के बीच ट्विटर पर एक बार फिर से जंग छिड़ गई है और उससे पहले भी ट्विटर वॉर देखा गया है, लेकिन बात वही है और सवाल यही उठता है कि क्या ट्विटर वॉर के जरिए ही 2023 की सत्ता का रास्ता खुलेगा? क्योंकि मुद्दों की कमी नहीं है, कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए और चर्चा हो भी रही है। अब देखने वाली बात यह है कि वास्तव में जो जनता है वो किसे अपना आशीर्वाद देगी, क्योंकि अब विधानसभा चुनाव में ज़्यादा समय शेष नहीं बचा है। कुछ ही समय के बाद चुनाव हो जाएंगे और ये जो तस्वीर है ये क्लियर हो जाएगी, तस्वीर साफ हो जाएगी। तो गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।